आज से 300 मिलियन वर्ष पहले डायनासोर के युग से भी पहले धरती पर विशाल कीड़ों का राज था। वैसे आप कल्पना कीजिए एक ऐसी दुनिया की जहां ड्रैगन फ्लाई का साइज कौवे जितना और एक मिलीपीड का साइज कारू जितना लंबा हो। चलिए आपको कार्बन आइफरस पीरियड में ले चलते हैं। जे युग में धरती पर कौन से खतरनाक जानवरों का राज था और इस दौर में कीड़े इतने विशाल कैसे थे और ये कीड़े कैसे विलुप्त हो गए और इन विशाल कीड़ों के युग में धरती कैसी थी, ये सब कुछ जानेंगे इसी वीडियो में। इसलिए बने रहिए वीडियो के एंड तक क्योंकि ये वीडियो काफी मजेदार होने वाली है। कार्बन आइफरस पीरियड धरती के इतिहास का सबसे ट्रांसफॉर्मेशनल पीरियड्स में से एक है। उस समय सभी कॉन्टिनेंट्स आपस में चिपके हुए थे और एक सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट था जिसे पैंजिया कहा जाता था। उस समय धरती की जमीन पूरी तरह से बंजर थी, ना कोई जानवर ना कोई पेड़। उस समय धरती पर ओजोन लेयर तो थी लेकिन उसकी परत इतनी मोटी नहीं थी जिसके कारण सूरज की यूवी रे सीधा जमीन पर आकर पड़ती थी। धरती पर घूमने वाले विशाल कीड़े एकमात्र विशाल जीव नहीं थे, जहाँ मरीन वर्ल्ड में भी कई दानव रहा करते थे। जैसे शार्क के शुरुआती दौर में एक जेंट लिजर्ड थी जो 6 फीट जितनी लंबी होती थी। चलिए अभी बहुत बातें हो गई, आइए 300 मिलियन ईयर्स पहले के समय की यात्रा करें और कार्बन आइफरस युग में गोता लगाए। अब हम आपको कुछ जैसे खतरनाक जायंट क्रिएचर दिखाने वाले हैं जो कार्बन आइफरस पीरियड में पाए जाते थे। मेगान्यूरा। एक बड़े बदलाव को छोड़कर देखे तो ये कीट मॉडर्न समय के ड्रैगन फ्लाई जैसा दिखाई देता है, जहां आज के समय की ड्रैगन फ्लाई का साइज 50 mm जितना होता है और कोई भी दूसरा जीव आसानी से इन्हें अपने लपेटे में ले लेता है। लेकिन वहीं आज से 300 मिलियन ईयर्स पहले ये ड्रैगन फ्लाई एक कौवे जितने बड़े होते थे। ये उस समय के अन्य कीड़ों और छोटे जीवों का शिकार किया करता था और आप लोगों को बता दें कि वैज्ञानिकों का मानना है कि शायद यही दुनिया का सबसे पहले उड़ने वाले जीव थे और इसका साइज 40 सेंटीमीटर जितना होता था और इसके पंखों का फैलाव भी 70 सेंटीमीटर जितना होता था। ये उस समय का सबसे बड़ा मांसाहारी जीव हुआ करता था, लेकिन इसे पूरे सही तरीके के साथ कह नहीं सकते कि यही दुनिया के सबसे पहले उड़ने वाले जानवर होगी, क्योंकि इस पर अभी भी डिस्कवरी जारी है। ऐसा भी हो सकता है कि इससे भी पहले कई उड़ने वाले जानवर हो। जेंट मिलीपीड। अभी ये बात तो हो गई आसमान में उड़ने वाले जीव की, लेकिन उस समय जमीन पे पाए जाने वाले जेट मिलीपीड्स भी पाए जाते थे जो एक घोड़े जितने बड़े हुआ करते थे। जे मिलीपीड्स की प्रजाति का साइज 8 फीट तक हुआ करता था। ये कीड़े काफी खतरनाक नेचर के होते थे जो सड़ी हुई वनस्पति को चुबाना पसंद करते थे। लेकिन केवल इतना ही नहीं है जो इसे खतरनाक बनाता है, क्योंकि जब ये शैतान अपने सामने किसी भी खतरे को देखता तो ये अपने मुंह से खतरनाक एसिड स्प्रे करना शुरू कर देता था। अगर ये स्प्रे इसके दुश्मन की बॉडी पर लग जाती तो उसकी चमड़ी गलने लगती थी, जिससे उस जीव की बड़ी बेरहमी से मौत हो जाती थी। यही नहीं, जरूरत पड़ने पर तो ये सीधा भी खड़ा हो जाता था। यानी जमीन पर चलते तो ये खतरनाक दिखाई देता ही था, लेकिन अगर खड़ा हो जाए तो इंसानों को भी इसे गर्दन उठाकर देखना पड़े। हालांकि इसकी कुछ प्रजातियां तो ऐसी थी जो पौधे खाकर अपना पेट भरती थी, लेकिन कुछ ऐसी थी जो अपनी ही प्रजाति के दूसरे मिलीपीड्स को खाकर अपना पेट भरते थे। ब्रोंटोस्कॉर्पियो। बिच्छू जैसे दिखने वाले ये जीव को ब्रोंटोस्कॉर्पियो के नाम से जाना जाता है और डायनासोर से करीब 20 से 25 करोड़ साल पहले ये खतरनाक बिच्छू धरती पर राज किया करते थे। कहा जाता है कि ये बिच्छू की लंबाई 5 फीट जितनी हुआ करती थी, जो किसी को भी डराने के लिए काफी थी। ये खतरनाक बिच्छू ज्यादातर पृथ्वी के दलदली इलाकों में घूमते थे। अगर ये दानव आज भी जिंदा होते तो किसी बुरे सपने से कम नहीं होते। वैसे आपके भी दिमाग में एक क्वेश्चन जरूर आ रहा होगा कि आज के समय के बिच्छू और बाकी जीव इतने छोटे हैं, लेकिन सवाल ये है कि उस समय के सभी जीव इतने बड़े कैसे हुआ करते थे। इसके बारे में वैज्ञानिक ये जवाब देते हैं कि उस समय ऑक्सीजन की मात्रा काफी ज्यादा होती थी। वैज्ञानिकों ने अनुमान लगाया कि उस समय वायुमंडल में ऑक्सीजन का लेवल 35% तक होता था, लेकिन आज के समय की कंपैरिजन में वायुमंडल का ऑक्सीजन लेवल
केवल 21% है, जिससे हम अभी सांस ले रहे हैं। वैज्ञानिकों के मुताबिक इन कीड़ों का जेट होने के कारण ऑक्सीजन लेवल को माना जाता है, जिसके कारण उस समय के सभी जीव इतने विशाल हुआ करते थे। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को एक लाइक करके चैनल को ज्यादा से सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि ऐसे ही और एनिमल से रिलेटेड वीडियो इस चैनल पे आती रहेंगी।